ये दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियल लिटरेसी। इस बुक में जो हमें समझना चाहिए, इस बुक में बताए गए एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स से सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा डिफरेंस है। रॉबर्ट ने काफ़ी इजी शब्दों में इसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको पैसे बनाकर दे, जो आपकी जेब में पैसे डाले। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके जेब में से पैसे निकाले या जो आपके पैसे ख़त्म करें। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपनी एसेट्स बनाते हैं, जो कि जबकि मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते हैं। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरीज पे थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, नए बाइक ले लेता, ऐसी चीज़ें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। पर वो ये नहीं समझता था ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं जो उससे पैसे उससे ले रही है, जबकि उन्हें खरीदता है तब और आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही उसे आगे पैसों का प्रॉफिट देगी बना के। पर सुरेश ऐसा नहीं था, वो सारी चीज़ें ये सब नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए सब बहुत ज़रूरी ना हो वो चीज़ खरीदना। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पर खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल बढ़ाने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना कर दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया और रमेश अपनी वैसा का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसकी मिडिल क्लास होने का रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह रहता है, उसे पैसे मिलते हैं और उसे कुछ जरूरी खर्चों में अपने पैसे ख़त्म कर देता है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, वो अपने जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज़ पे खर्चा करता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा तक मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका एसेट्स है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बनाकर नहीं देता अनलेस आप उसको भाड़े पे दो, बल्कि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। उनको पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से अपना एसेट्स बनाते हैं और उससे बने हुए पैसों से खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं, उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखिए अच्छे से। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, आप उन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इन बातों से फ़र्क पड़ता है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। उनकी ख़राब कंडीशन का रीज़न उनकी कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा पैसे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदने पे लोगों को मजबूर करता है। एक बेहतर फ़ोन, एक बेहतर कार, एक बेहतर घर, जो कि सब फिर से एक लायबिलिटीज़ हैं जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी काम की बातें लाता रहूँगा जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेगी। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।